ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये कोई आम शुक्रिया नहीं था। मार्च 2026 में अपनी सरजमीन पर हमलों के बाद ईरान ने जिस अंदाज में अपनी गहरी कदरदानी का इजहार किया, वो काफ़ी गैर मामूली था। तो आइए ज़रा तफसील से समझते हैं कि इस सिफारती यकजहती के पीछे असल कहानी क्या थी। ईरानी अवाम इस हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बयान है। और ये अल्फाज पाकिस्तान में उस वक्त के ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मोग़ादाम के थे। यही वो गहरे जज्बात हैं जिन्हें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे तज्ज़िये का पहला हिस्सा इसी बात पर है कि ईरान ने आखिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा क्यों और कैसे किया। देखें, बुनियादी बात यह थी कि ईरान ने, जिसे वो अमरीकी इसराइली हमले कहता है, उसके बाद पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत पर बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया अदा किया। यह कोई आम सिफारती बयान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गैर मामूली अवामी एतराफ़ था जो हमें बताता है कि यह मामला कितना अहम है। अब आइए ज़रा इस बात का जायज़ा लेते हैं कि ईरान ने अपनी कदरदानी का इज़हार किन मुख्तलिफ तरीक़ों से किया। ये मामला सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसके कई पहलू हैं। तो ईरान का ये शुक्रिया हमें 4 सतहों पर नजर आता है। सबसे पहले सरकारी सतह पर तारीफ, फिर सिफारती हिमायत का एतराफ़, इसके बाद फौजी क़यादत की तरफ से तस्लीम किया जाना और आखिर में कुछ अलामती इशारे। आइए इनमें से हर एक को ज़रा तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकारी तारीफ की। ये शुक्रिया सिर्फ किसी एक महकमे से नहीं आया था, बल्कि ये बराह रास्त ईरान की आला तरीन हुकूमती सतह से पहुंचाया गया, जो इस मामले की संगीनी और अहमियत को जाहिर करता है। और यहाँ एक बहुत ही ख़ास बात हुई। उस वक्त के ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराकी ने अपना पैगाम ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान में भेजा। अब ये सिर्फ एक सिफारती पैगाम नहीं था, बल्कि ये सकाफ़ती सतह पर पाकिस्तान के अवाम से बराह रास्त जुड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। दूसरा अहम पहलू सिफारती हमायत का एतराफ़ था। ईरान ने ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC जैसे बड़े बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत को बहुत सराहा। पाकिस्तान ने गैर मुल्की जारियत के ख़िलाफ़ जो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया, उसे तेहरान ने बेहद क़द्र की निगाह से देखा। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि ये शुक्रगुजारी सिर्फ सिफारती हलकों तक ही महदूद नहीं रही। ईरान के आला फ़ौजी कमांडरों ने भी इस तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की क़यादत के मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया, जो दोनों ममालिक के दरमियान दिफ़ाई सतह पर भी गहरे ताल्लुकात की निशानदेही करता है। और अब आखिर में आते हैं अलामती इशारों पर, जो शायद इस शुक्रिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर और अवामी इजहार थे। ये शायद सबसे हैरान कुन कदम था। ईरान की ताकतवर फ़ौज पासदारान इनकलाब ने अपने मिसाइलों पर शुक्रिया के पैगामात लिखे। ये एक इंतहाई गैर मामूली और अनोखा अमल था, जहां फ़ौजी ताकत को एक सफारती पैगाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान इतना शुक्रगुजार क्यों था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान का मुतवाज़िन सिफारती मौक़िफ़। आइए देखते हैं कि ये मौक़िफ़ आखिर था क्या। देखें, पाकिस्तान की हिकमत अमली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक तरफ तो उसने गैर मुल्की जारियत के खिलाफ ईरान की खुद मुख्तारी का खुलकर साथ दिया, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ उसने कशीदगी कम करने और बातचीत पर भी जोर दिया, जिससे एक जिम्मेदार इलाकाई ताकत के तौर पर पाकिस्तान का किरदार वाज़े तौर पर सामने आया। तो आखिर में इस पूरी यकजहती का मतलब क्या है? इस सिफारती सफ़बंदी की अहमियत क्या बयान की गई? ईरानी सफ़ीर के मुताबिक ये सिर्फ 2 ममालिक का मामला नहीं था। उन्होंने इसे पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक फ़तह करार दिया। इस बयान ने इस वाक़े को एक मुकामी तनाज़े से निकालकर एक बड़े आलमी इत्तेहाद की अलामत बना दिया, जिसका मकसद एक वसीतर पैगाम देना था। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, यकजहती का यह लम्हा मुस्तकबिल में पाकिस्तान-ईरान ताल्लुकात के लिए क्या माने रखता है? क्या ये एक नए दौर का आगाज़ है, या फिर ये सिर्फ एक बहरान का वक्ती रद्द-ए-अमल था? इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।